बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। 50 लाख का कर्ज उतर गया, सिर्फ 5 मिनट का वजीफ़ा। ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, दौलत का तूफ़ान है। आज ही इस अमल को ज़रूर करें। बहुत सारे लोग मुझे आजकल कर्ज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा मैसेजेस कमेंट्स भी आ रहे हैं कि कर्ज़ के दलदल में फंसे हुए हैं, और आजकल की जो स्कैम कर्ज़ भी चल रहे हैं उसमें भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं न जाने में। और ज़ाहिर हर तरफ मसाइल हैं, मुश्किलात हैं। हर बंदा चाहता है कि चलो कुछ पैसे मिल जाएंगे, हमारा निज़ाम हल हो जाएगा, लेकिन ऐसे कर्ज़ों के अंदर फंसे चले जाते हैं कि उनका निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। और बहुत सारे लोग मुझे कॉल करके यहाँ तक कहते हैं मुझसे कि हम अपनी जानों पर कुछ करने वाले हैं लेकिन हमसे ये नहीं हो पा रहा, कोई आसान अमल दे दें, अल्लाह को ख़जाना गैब से मदद फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह शेयर करता रहा हूँ और बहुत इससे फ़ायदा हुआ। गुज़िश्ता दिनों में मैंने एक वीडियो लगाई थी, तो मेरे एक भाई थे, उन्होंने बताया, कहते मुझसे ये आपका वजीफ़ा मैंने कुछ अर्सा पहले किया था और ये मैंने बहुत कम दिया है, लेकिन इस अमल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल हुए हैं। पहले तो बहुत सारे लोग बताते थे हमें ये वजीफ़ा ये इससे फ़ायदा हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे इतने वज़ाइफ और चीज़ें हो चुकी हैं कि मैं ख़ुद जब कभी सर्च करता हूँ किसी चीज़ के बारे में, तो मैं वो वजीफ़ा रिलेटेड रखता हूँ तो मुझे ही मेरे वजीफ़े रेकमेंड हो रहे होते हैं। तो यानी इतने ज़्यादा वज़ाइफ हो चुके हैं। तो अक्सर लोग अब बताते हैं कि हमने आपका ये वजीफ़ा किया, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा दिल को सुकून मिलता है। रोज़ाना कम से कम एक बंदा भी कह देता है कि आपके इस वजीफ़े से ये फ़ायदा हुआ है या हमारा ये मसला हल हुआ है, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र होता है और एक दिली सुकून होता है कि चलो यार किसी एक को तो फ़ायदा ज़रूर हो, और एक को भी फ़ायदा हो जाए तो मैं समझता हूँ कि मेरे उस दिन का किया हुआ सारी मेहनत अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा लेता है। तो अगर आप चाहते हैं, खुदा न खासा जैसे उन भाई ने बताया कि मेरे ऊपर तकरीबन 50 लाख का कर्ज था, और ये 50 जो मैं बताता हूँ ये हुआ होता है उतना ही बताता हूँ। ये एक उनकी बता दी है कि 50 लाख है। अगर आपका मतलब करोड़ है या आपका कम है 50,000 है, 10,000 है, 2,000 है, 5,000 है, तब भी इस अमल को आपको कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ख़जाना गैब से मदद फरमाएंगे और ऐसे आपका कर्ज उतर जाएगा कि आपको जो है समझ भी नहीं आएगी और आपको यकीन भी नहीं आएगा, लेकिन अल्लाह ताला आपको इस दलदल से ज़रूर निकाल देंगे। बहुत ही आसान अमल है और इस अमल का एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? पहली बात तो ये है कि ये तो 100% है कि इंशाल्लाह कर्ज़ों से आपको निजात मिलेगी। उसके बाद सबसे बड़ा इसका फ़ायदा क्या है कि आप अल्लाह ताला आपको इसके अमल के बाद करोड़पति कर, यानी इतना रिज़्क़ माल दौलत आपके पास आएगा कि आप फिर कर्ज लेने वाले नहीं, कर्ज देने वाले बन जाएंगे। फिर आपने लोगों से कर्ज वापस लेना होगा, इतना अल्लाह ताला करम कर देंगे। बहुत ही आसान है, सिर्फ 4-5 अल्फाज के ऊपर मुश्तमिल वजीफ़ा है, लेकिन इस वजीफ़े की बहुत बड़ी ताकत है। इस वीडियो को मैं शेयर करूँगा, बस आपसे छोटी सी गुजारिश करूँगा कि हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन का बटन दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। अमल पर जाने से पहले 2 लोगों के लिए खुसूसी तौर के ऊपर हम दुआ करेंगे और आपने जस्ट दुआ के ऊपर आमीन ज़रूर कहना है। आपकी दुआ न जाने कितने लोगों के लिए एक आसरा बन जाए, आपकी दुआ न जाने कितने लोगों के मसाइल को हल कर दे, और आपकी एक आमीन से किसी का घर बस जाए, आपकी एक आमीन से किसी के रिस्क में रोज़ी में इजाफा हो जाए, आपके एक आमीन से किसी का उठा हुआ कारोबार बुलंदियों के ऊपर चला जाए, आपके एक आमीन से किसी को अपना ज़ाती घर नसीब हो जाए, आपके एक आमीन से किसी को उसकी मोहब्बत नसीब हो जाए, आपके एक आमीन से किसी को अच्छा रोज़गार मिल जाए, आपके एक आमीन से किसी की बीमारियां, परेशानियां, मुसीबतें, मसाइल हल हो जाए, तो सोचें आपके लिए कितना इसके अंदर फ़ायदा है। तो जस्ट आपने कमेंट में आमीन लिखना है। कमेंट में लिखने का मकसद जस्ट ये होता है दुआ के ऊपर कि जिसके लिए दुआ की जाती है उसको एक तसल्ली हो जाती है, एक आसरा हो जाता है। अब मिसाल तौर पर आपकी दुआ है, अगर आपकी दुआ के ऊपर 1000 कमेंट्स आमीन के हो जाए तो कितनी दिल को तसल्ली होगी, यार 1000 लोगों ने आमीन कही है, अल्लाह किसी की तो आमीन को कबूल फरमाएगा। तो यही सोचा करें कि इसी तरह कोई शख्स भी चाहेगा कि मेरे लिए लोग आमीन कहें, तो आपने ये हम एक ज़रिया बन रहे हैं, एक वसीला बन रहे हैं, तो आप आमीन आपने ज़रूर करना है। कमेंट में लिखते नहीं लिख सकते, ज़ुबान से कहते नहीं करते, दिल से मैं हर वीडियो में कहता हूँ और ज़रूर कहूँगा ताकि आपके दिल के अंदर, आपके दिल और दिमाग के अंदर ये रियायत बस जाए कि हमने लोगों को दुआएँ देनी है। आप दुआएं देना शुरू कर दें, रब की ज़ात 10 गुना बढ़कर वो आपको अता करना शुरू कर दे। जिस चीज़ की कमी है उसकी दुआ आप मतलब आम कर दें उसको। तो आज की जो हमारे पास दुआ है, पहले कहते हैं आमीन।
प्लीज़ दुआ करना मेरी दुआ भी कबूल हो जाए और जल्दी से रिश्ता हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अभी देखिए इनके लिए है कि दुआ कबूल हो जाए, आप लोग सब आमीन कहें। अल्लाह ताला इनकी दुआओं में इतना असर रख दें कि उसके हुजूर जब भी हाथ उठा के दुआ करे अल्लाह ताला इनकी दुआ को कबूल फरमा दे और अल्लाह ताला जल्द से जल्द इनका मनपसंद रिश्ता करवा दे और इस रिश्ते के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स है अल्लाह ताला उनको दूर फरमा दे। अल्लाह ताला इनके हालात पर रहम फरमा दे, अल्लाह ताला इनकी हर दिली मुराद को, ख्वाहिश को, हाजत को पूरा फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आप ये क्या करें कि जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, जब भी दुआ करने लगें, ये जितने देखने वाले हैं सब के लिए और सबको इसकी इजाज़त है जो इस वीडियो को लाइक करेगा, देख रहे लाइक करेगा, कि जब भी दुआ करें दुआ से पहले 11 बार पढ़ें या अर्हमर राहिमीन, या अर्हमर राहिमीन, या अर्हमर राहिमीन, इस तरह 11 बार पढ़ें और फिर जो भी आपकी हाजत है, मुराद है, दुआ है वो मांगे। अभी मुंह पे हाथ फेरेंगे वापस, अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। बहुत ही ख़ास अमल है, ज़रूर कीजिएगा इंशाल्लाह। उसके बाद हमारे पास जो दूसरे हैं दुआ के लिए, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। आप मेरे लिए खुसूसी दुआ कराइए, मैं जहाँ शादी करना चाहता हूँ वहाँ बच्ची का वालिद और वालदा राज़ी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो इनके लिए खुसूसी तौर के ऊपर दुआ है, अल्लाह ताला जहाँ ये शादी करना चाहते हैं अल्लाह ताला इनकी मनपसंद शादी करवा दे, जो रुकावटें हैं अल्लाह ताला उसको दूर फरमा दे, जो राज़ी नहीं है अल्लाह ताला उनको गैब से ऐसे इसबाब पैदा फरमा दे कि वो खुद कह कर शादी करवा दे और जब ये रिश्ता मांगने जाएँ, लेने के लिए जाएँ, हमेशा इनके लिए हाँ हो जाए। अल्लाह ताला इन दोनों को आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत से रखे, सदा दोनों आपस में हमेशा खुश रहें, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और आप इससे किया करें, रात को सोते वक्त 786 786 मरतबा हुवर रहमान रहीम ये पढ़कर तसव्वुर में या तस्वीर में या उनके नाम लेके अपने जो भी लड़की की वालिद वालदा उनको पदम कर दिया करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आपकी शादी के लिए ज़रूर राज़ी हो जाएंगे। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। और जो मैंने आपको कहा कि आपका कर्ज़ दिनों के अंदर अंदर अल्लाह ताला उतार देंगे और कर्ज़ के हवाले से बहुत ही ख़ास अमल है, बहुत ही ख़ास अमल है और 4 अल्फाज पर मुश्तमिल है, सिर्फ़ और सिर्फ 4 अल्फाज हैं। और ये आपने एक तो सुबह फजर के बाद इशराक के टाइम पे आपने करना है और टाइम इशराक का सूरज निकले के 20 मिनट बाद आपने 313 मरतबा पढ़ना है और मगरब के फ़ौरी बाद 313 मरतबा पढ़ना है, मगरब के फ़र्ज़ पढ़ने के फ़ौरी बाद। उसके बाद फिर आप अपने सुनते नवाफिल और जो भी वाक़या वो आप पढ़ सकें, ये इस टाइम आपने करना है। अवल आखिर आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये शुरू में भी 3 मरतबा पढ़ना है और आपने आखिर में भी 3 मरतबा पढ़ना है और उसके दरमियान में सिर्फ और सिर्फ 313 मरतबा। और ये आपने 11 दिन तो लगातार करना है, यानी इसकी ज़कात लाजमी उतारनी है, 11 दिन लगातार, वक्फा नहीं करना और जुमरात या एतवार से शुरू करना है और आपने इसमें नागा नहीं करना। अगर एक दिन भी आपका नागा हो गया तो आपको फिर जुमरात या एतवार से नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। क्या पढ़ना है आप स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कसीर अल खैरी व या दाइमल मारूफ। कितना आसान है, आप एक दफ़ा मेरे साथ इसको दोहरा लें, या कसीर अल खैरी व या दाइमल मारूफ, या कसीर अल खैरी व या दाइमल मारूफ। अब ये कितना आसान है, इसमें आज़म में से सिर्फ 4 अल्फाज है, कसीर अल खैर दाइमल मारूफ। और इंशाल्लाह 313 मरतबा 5 मिनट मैंने आपको ज़्यादा बताया, 5 मिनट से पहले पहले आपका मसला इंशाल्लाह ज़रूर हल हो जाएगा। तो ज़रूर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।